वैसे भी शादी ब्याह के घर में जाना ही ना चाहिए। बस मुंह उठा के यहाँ चलिए, हमारे वीर की जिंदगी बर्बाद कर। खुद की शादी तो हुई नहीं, मुंह उठा के चली आई दूसरों की शादी में अपनी काली नजर लगाने। ऐसी लड़की जिसके भाग फूटे हैं, जिसकी कुंडली में ही दोष है, उस लड़की की शादी क्यों नहीं? ऐसी लड़की की शादी तो जरूर हो, क्योंकि एक लड़के का भोग तो ये ले चुकी और अब दूसरे की पली की। अच्छा ही होता कि ऐसी अभागी लड़की को जन्म देने से पहले इसे अपनी कोख में ही मार देती। नानी, क्या हुआ? आप भी रो रहे हो, मम्मा भी रो रही है। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, हम सब ठीक है, हम सब ठीक है। प्लीज भगवान जी, आप मम्मा को मत सुनाइए, वो बहुत अच्छी मम्मा है। आप उन्हें तकलीफ मत दीजिए, प्लीज भगवान जी, प्लीज। देखो तो सही, इस छोटी सी बच्ची को भी अपनी माँ के दर्द का कितना गहरा एहसास है। इन दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं, इसने उसको जन्म तक नहीं दिया, पर नाता इन माँ बेटी का इतना गहरा कि उस गहराई को कोई नाप ही ना सके। माता रानी, अपना आशीर्वाद बनाए रखो इन दोनों। माता रानी, हो ना हो ये आपका इशारा ही है। मेरी राधिका की मांग जरूर भरेगी, उसकी शादी जरूर होगी। राधिका, आप सो भी जाओ, क्यों बेकार की बातों को सोचकर दिमाग खराब कर रही हो? राधिका, ऐसी बेकार की बातों को नहीं सोचते, ज्यादा सोचकर किसी का भला हुआ है आजकल? बता। और जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर रहेगा। तो ऐसी बेकार की बातें ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। अब मुझे देखो ना, देखो ये ऐसी वैसी बातें मेरे कान के अंदर जाने भी नहीं देती मैं। हाँ, ऐसे ही करो तुम। दीदी, आपको मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। बोलो, भलाई का जमाना ही नहीं रहा आजकल। कलयुग नहीं तो क्या है ये? हाँ, क्या है? बड़ों के ज्ञान का, अनुभव का लाभ लेना ही नहीं चाहते ये। हाँ, आज इतनी बातें इसको सुननी पड़ी, सोचा बड़ी बहन होने के नाते दो चार अच्छी बातें कहूंगी, अच्छा लगेगा इसे। पर नहीं, अकड़ देखो मैडम की। हाँ, नहीं सुनना तो भुगतो तो, मुझे क्या। वैसे भी मेरी कौन सी बात यहाँ किसी को अच्छी लगती है। हाँ, सो जाओ ना मीनाक्षी, तुझे क्या, सो जा। मेरी ब्यूटी स्लीप मुझे नहीं खराब करने देगी। हाँ, मैं तो नहीं सुनना है मुझे। लक्ष्मी, आज मैं बहुत थक गया हूँ, खाना खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। बस मैं नहाऊंगा और सीधा सो जाऊंगा। आज मेरा प्रदोष व्रत था। मैं 30 साल में आपने कभी मेरा व्रत नहीं भूला है। सॉरी 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 सॉरी।
अरे ये तुम्हारे ये व्रत की बात कैसे मेरे दिमाग से एकदम से निकल गई। अरे तो तुम रुको, मैं फटाफट कुछ बना के लेके आता हूँ। नहीं कोई जरूरत। तुम रोकोगी नहीं, चुपचाप बैठे रहो यहाँ, मैं अभी आया। भोर रैन साँझ सारे चलते लेके तेरा नाम, अन कहीं कोई नज़्म तू प्रियतमा, लिख सकूं तुझको बनना चाहूं वो श्याम, लक्ष्मी निवास ओ लक्ष्मी निवास। अरे क्या हुआ लक्ष्मी कि तुम सब वीर के घर पूजा के लिए गए हो, ये मुझे याद था, और तुम्हारे व्रत की बात पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गई। और मुझे पूरा यकीन है तुमने व्रत नहीं तोड़ा होगा, इसलिए जल्दबाजी में जो बन सका मैं लेके आया हूं। कम से कम साथ बैठ के खाएंगे तो सही। लो, हमारी पत्नी जी का व्रत है, कोई छोटी बात है क्या? खाओ, पहले तुम खाओ। क्या हुआ लक्ष्मी? आज का दिन अच्छा नहीं रहा जी। राधिका के साथ। अरे शादी के दिन ही जिस लड़की का पति मर जाए, भला उस लड़की से शादी कौन करेगा? बस सच कहूं, अब मुझे ये अपशकुन नहीं, भगवान का इशारा लग रहा है। आप देखिए, हमारी राधिका की जिंदगी में बदलाव आने वाला है, उसकी मांग भरने वाली है। मुझे पूरा यकीन है कि उसका जीवन साथी यहीं कहीं आसपास है, बस हमें उसे पहचानना है। मैं कल ही पंडित जी से जाकर बात करूंगी और उन्हें कहूंगी कि हमारी राधिका के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढे। सब ठीक है लक्ष्मी, पर मैं राधिका की मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं उसे समझाऊंगी, आप बस मेरा साथ दीजिएगा।